चंद्रशेखर जी जो मैं राजनीति में पढ़ा था, गांधी जी को, आचार्य नरेंद्र देव को, लोहिया को, जयप्रकाश जी को, पंत जी को, संपूर्णानंद जी को, तो जब सारा मैं पढ़ा तो हमको लगा कि सबको लोगों को मिला करके वो गुण चंद्रशेखर जी में है और वो एकदम अपने बेटे की तरह से मानते थे। कई लोग थे, गौरव भी हमारे मित्र थे, उनके जात के थे, लेकिन बेटा वो हमको अपना मानते। सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते थे, चाहे लोकसभा का अनर, चाहे लोकसभा के बाद। उन्होंने कहा अच्छा बोलने वाले हो विधानसभा में तो वहां जाओ हमारे पार्टी में। हमने कहा कि नहीं, हम चंद्रशेखर जी जाते जीवित रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब वो टिकट नहीं देते तो आप हमको बुलाते कैसे, हम एमएलए होते ही नहीं। और लगभग 13 बार कहे हम, तो मैंने ज्वाइन नहीं। मैं बहुत से धन्यवाद दिया। मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ये हमसे देखा नहीं। इसलिए पैड मैंने अपना निकाला एमएलए वाला कि मैं दे रहा हूँ दस्तखत करके, जो इच्छा हो अपनी। बाकी सारे तुम नेता बनते हो का। हमको बड़ा गुस्सा या लड़के थे अभी एमएलए, मैंने समझ ही नहीं रहे थे क्या होता है। मैंने काला पर खींचा, मारा उसको हमने। जयप्रकाश जी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि टिकट राम गोविंद चौधरी को, गौरव भैया को दीजिए, तो उन्होंने दोनों को काट के हम लोग को दिया। मैं लगातार 5 टर्म जीतता रहा। तो 98 एमएलए थे यादव, 97 हो गए चंद्रशेखर और मैं अकेले ला गया चंद्रशेखर जी। 73 साल के युवा राम गोविंद चौधरी 23 साल की उम्र में विधायक हो गए थे। चौधरी साहब, जब आप विधायक बने आपकी उम्र बहुत कम थी, कैसे राजनीतिक यात्रा आपकी शुरू हुई? तो आप समय बताया ना कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दिया जी, और हम लोग जेल में बंद हो गए जी, और सारे पार्टियों को भी बंद कर दिया। 19 महीने के बाद जेल से हम लोग छूटे। जिंदा या मुर्दा हम पर 5000 रुपया का इनाम भी रखा गया था। आज जबरदस्त आंदोलन भूमिगत भी चला है, फिर पकड़े भी गए। जब 77 में चुनाव हुआ लोकसभा का जी, तो पूरा उत्तरी भारत कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को भंग कर दिया। फिर चुनाव हुआ विधायक का, तो चरण सिंह को जिम्मेदारी मिली थी उत्तरी भारत को टिकट देने की। ठीक है। तो उन्होंने हमारे यहाँ एक हमारे बड़े मित्र से भैया, गौरी भैया, 2 आदमी को टिकट दिया था। जयप्रकाश जी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि टिकट राम गोविंद चौधरी को, गौरव भैया को दीजिए, तो उन्होंने दोनों को काट के हम लोग को दिया। हालांकि इसका बड़ा विरोध हुआ कि 2 लड़के हैं, लड़कों को कैसे टिकट मिल गया, लेकिन मिला, हम लोग जीते। मैं लगातार 5 टर्म जीतता रहा। जयप्रकाश जी के कहने पर आपको टिकट मिला था? जयप्रकाश जी के कहने पर मिला था। जब पार्टी टूट गई 77 में, चरण सिंह की अलग हो गई या मुरारजी भाई की अलग हो गई या चंद्रशेखर जी, तो 98 एमएलए थे यादव, 97 हो गए चंद्रशेखर और मैं अकेले ला गया चंद्रशेखर जी। अच्छा। तो बहुत हम पर भी जोर पड़ा, लेकिन मैं पार्टी छोड़ा नहीं। 98 में से 97 यादव चरण सिंह के साथ जी, और इकलौते यादव विधायक चंद्रशेखर जी के साथ हम रह गए। उसके बाद 72 में गौरी भैया अध्यक्ष जीते थे, हम महामंत्री जीते थे छात्र संघ में। तो उन्होंने कहा कि हम इंदिरा गांधी से उद्घाटन कराना चाहते हैं। वो कांग्रेसी माइंड के थे गौरी भैया। तो चंद्रिका लाल हमारे जिले के एमपी हुआ करते थे, वहां हम लोग गए तो जब सुने तो कांपने लगे कि हमारी हिम्मतें नहीं है कि मैं उनसे मिल सकूं। तो हुआ कि कैसे होगा, कहा तो एक ही आदमी है चंद्रशेखर जी, वो इंदिरा गांधी से कह सकते। तो चंद्रशेखर जी भी बगले में थे, हम लोग गए तो उससे कहे तो बड़ा गुस्सा है, डिग्री कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, और उसमें कांग्रेस टूट गई थी। बॉम्बे में अधिवेशन था कांग्रेसी का, कलकत्ता में था कांग्रेस ओ का। तो ई में थे चंद्रशेखर जी इंदिरा गांधी के साथ। तो बॉम्बे चले गए तो हम लोग भी पीछे से चले गए। फिर वहां भी कहे बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी से कह के कार्यक्रम गिरवा दिया। अच्छा। उद्घाटन उन्होंने किया जाकर। इंदिरा जी ने छात्र संघ का। और डिग्री कॉलेज का नाम श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया। हाँ। उसके बाद टिकट चंद्रशेखर जी हमेशा देते रहे, हम लोग जीतते रहे।
77 में एक घटना हुई, चूंकि गोरखपुर हम लोग पढ़े थे, तो गोरखपुर से मैं आ रहा था, लखनऊ सेशन चल रहा था, तो मैं रिक्शे पे बैठ के, लेट ट्रेन थी, तो हुआ कि गोल घर में चला जाए, छत रिटायर होंगे वहां बैठा जाएगा। चाचा गया कि रिक्शा वाले को पुलिस वाले ने बड़ी मारा। मैंने उससे पूछा कि क्यों मार रहे हो, तो कहा कि साले तुम नेता बनते हो क्या? तो हमको बड़ा गुस्सा आया, लड़के थे अभी, ये मेले मैंने समझ ही नहीं रहे थे क्या होता है। मैंने कल पर खींचा, रिक्शे को बैठ गया। आप एमएलए हो गए थे? एमएलए हो गए थे। हाँ। अब मारा उसको हमने। हाँ। तब तक छात्र नेता देख लिए, वो भी दौड़े। हाँ। वो भी मारे। अब उसको लेते हम लोग चले गए कोतवाल, और कोतवाल के यहाँ कहे कि इसको बंद करिए। रेवती रमन जी भी उसमें राज्य मंत्री हुए थे, विद्युत को थे गोरखपुर में। फिर एसएसपी से हम लोग मिले, फिर रेवती रमन से मिले। यहाँ विधानसभा में आए तो बड़े नेताओं से पूछा, वो हम समझते थे कि ये मेले बने बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो सब कह के रे छोड़ो यार, ये आई बात गई। लेकिन हमको करना था, चूंकि मैं छात्र नेता था, तो मैं लगातार 11 दिन लाइब्रेरी में बैठा। सन 52 से लेकर जितना भी अधिकार आए थे सबको पढ़ा और अपने से बनाया, पेश कर दिया। बनारसी दास जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको समिति में, हमने कहा पहले आपको आप सुनिए। तो नहीं, पहले समझ हुआ, फिर हमको सुना उन्होंने। फिर उसमें नौजवान लड़के बहुत एमएलए होके आए, सब मेरे पक्ष में खड़े हो, विधानसभा संजीत हुए। दूसरे दिन भी नहीं चली, तीसरे दिन रामलीला यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने घोषणा किया कि एसपी को हटा दिया गया, कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया, और सिपाही को रिस्ट्रिकेट कर दिया। तो चलने लगी। मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री थे, तो बड़े गौर से हम बोल रहे थे तो देख रहे थे। तो अपने चैम्बर में गए तो हमको एक आदमी से बुलवाए और कहा कि भाई कहाँ के हो, तुम तो बड़े बहादुर आदमी लगते हैं, तो उन्हें अपनी सरकार की परवाह किए बिना अपनी बात मनवा ली। तुम हमसे मिलकर आना, कोई काम हो किसी विभाग का तो हमसे बताना। तब से हमारा उनका संबंध हो गया। हमेशा 2 दिन 4 दिन में बुलवा लेते थे, चाय पिलाते थे, बैठाते थे। अब इतना संबंध प्रगाढ़ हो गया कि हम थे समाजवादी जनता पार्टी में, लेकिन इनके कार्यक्रम और सम्मेलन में बुलाते थे, हम जाते थे। अच्छा, सपा के? सपा के। हाँ। तो अभी सपा जब बनी अलग, अभी पहले उसके कह रहे, जब सपा अलग बने तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम भी हमारे साथ चले आओ, जो राजनीति तुमको लूट देते हैं अब नहीं मिलेगा, अब तुमको ब्राह्मण ठाकुर लूट नहीं देंगे। सही, अब 85 पर्व की लड़ाई होने जा रही है, काशीराम से उनका हो गया था समझौता, तो हमने कहा नहीं, हम चंद्रशेखर जी को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि सोचो, मैंने कहा पूरा सोचेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन हमारा आपका जो संबंध अब तक रहा है वो आगे बरकरार रहा है। हमने कहा कि मैं जब तक जीऊंगा बरकरार रहेगा। फिर बीच में चुनाव में हार गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा बोलने वाले हो विधानसभा में, तुम आ जाओ हमारे पार्टी में। हमने कहा कि नहीं, हम चंद्रशेखर जी जाते जीवित रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब वो टिकट नहीं देते तो आप हमको बुलाते कैसे, हम एमएलए होते ही नहीं। वो भी मान जाता है, ठीक है, सिद्धांत की बात थी। हाँ, और लगभग 13 बार कहे हमसे, तो मैंने ज्वाइन नहीं की। 5 बार लगातार चिड़ीगढ़ से मेले हुआ, 2 बार वहां से हार गया। तो जब दूसरी बार हारा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाना चाहिए। हमने कहा कि 5 तरह मेले एक साधारण परिवार से होके आए हो, अब क्या हमको चाहिए। फिर वो अध्यक्ष जी बीमार पड़ गए, चंद्रशेखर। तो हम लोग गए थे देखने, तो उनका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन टल गया। तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी, मैं आ रहा था, नीचे आया तो एक आदमी दौड़ के आया वीपी फोन में कि नेताजी बात करेंगे चंद्रशेखर। मैं ऊपर गया तो कहे घर जा रहे हो, कमल जी? अच्छा रुक जाओ, हमसे मिल के जाना।
तो मैं रुक गया। दूसरे दिन गया तो उन्होंने कहा कल मैं रिलीव होके आऊंगा डेरे पर, वहाँ बात करूँ। तो यहाँ आए तो सबको हटा दिया, किरण से बात की कि भाई मुलायम सिंह और अमर सिंह 2 घंटा हमारे यहाँ बैठे रहे और कहे कि भाई 1991 में आके करण सिंह को कैबिनेट मंत्री हम लोग बनाए थे और हमारी सरकार बनने जा रही है, अगर उनको मंत्री न बनाऊं तो खुद हमको ठीक नहीं लगेगा। वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज जब वो अकेले हैं सपा से मेरे, तो कल्याण सिंह जी से गठबंधन था तो वो लोग 75% मांग रहे हैं। इसलिए राम गोविंद से कह दीजिए कि पार्टी ज्वाइन कर दिया। आप सपा से लड़ाएंगे तो हम समर्थन करेंगे, हम सपा से लड़ाएंगे तो आप समर्थन करेंगे। तो अध्यक्ष जी ने बहुत हमसे कहा, मैं ना कहता रहा, लेकिन इतना गुस्सा हो गया अध्यक्ष जी, हमको ज्वाइन करना पड़ा। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने एक बैठक हुई थी, चंद्रशेखर जी ने कहा था, वो हमेशा जाते थे 11 अक्टूबर के जयप्रकाश में जानते कि भाई अब तुम बीमार है, तुम जाना। उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाया, सब में कैसे होगा, किस तरह से होगा। जब मीटिंग खत्म हो गई तो सब लोग जाने तो फिर बोला सुनिए तो कहा